हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक और विषय लेके आई हूँ, राजनीतिक विश्लेषण और पॉलिटिकल एनालिसिस। पर इस विषय पर बोलने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ये राजनीतिक विश्लेषण के बारे में मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि राजनीतिक विश्लेषण होता क्या है। क्या आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल एनालिसिस और हिंदी में इसे राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं? क्या होता है ये, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है? इस पर कई तरह के सवाल आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक तौर पे जो काम हो रहे हैं उसका एक तरह से विश्लेषण है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, चुनाव होते हैं, चुनावों का राजनीतिक विश्लेषण कि कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, कितने वोटों से जीतेगा, ये सब। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार ठीक तरह से काम कर रही है, या हमारे राजनीतिक नेता, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हों, या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी हों, या कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री कोई से भी हो, क्या वो सब नेता अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं? आप सबको क्या लगता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? ठीक है। तो ये या फिर वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं? आजकल हमारे यहाँ पर कई तरह के हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैसे अभी करंटली ट्रेन तीन तीन ट्रेन्स एक साथ टकराई। तीनों ट्रेनें एक ही समय पर एक साथ आई, और इसमें नुकसान किसका हुआ? आम जनता का, क्योंकि उसमें जो आम जनता बैठी हुई थी वो सारे मरे। इसमें हमारे प्रशासन, हमारे राजनेता, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार कुछ बोलना चाहती है? उनके पास इस चीज़ का जवाब है कि ये हादसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, क्या कोई इसकी जवाबदेही दे सकता है? अब सरकारों ने इस चीज़ का निर्णय लेने के लिए जांच समिति बिठाई है। जांच समिति सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका विश्लेषण कौन करेगा? तीनों ट्रेनें एक समय पर आई, रेल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले सकता है कि तीनों ट्रेनें एक समय पर क्यों निकाली गई एक साथ? या ये कोई इत्तेफाक है, या इसमें कोई बहुत बड़ा पहलू जुड़ा जुड़ा हुआ है? पहले दो ट्रेनें एक दूसरे से टकराई, फिर तीसरी ट्रेन एक साथ आई और वो दोनों ट्रेनों के जो डिब्बे थे उनके साथ जाकर टकरा गई। तो इसमें किसकी गलती है? प्रशासन चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? सरकार चुपचाप क्यों बैठी हुई है? सब तमाशा क्यों देख रहे हैं? नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। सरकार तो वैसी की वैसी है, मंत्री तो सारे वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। ऐसी जनता जो उनमें सफर कर रही थी, क्या कभी किसी ने सोचा है कि उनके परिवारों का क्या होगा? उनकी जो आय का साधन है, कई एक ही कमाते होंगे, कई दो कमाते होंगे। जो एक कमाने वाले हैं उनका तो परिवार उजड़ गया, वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे? क्या सरकारें इस चीज़ के बारे में सोच सकती हैं? बिल्कुल नहीं सोच सकती। ठीक है। अब एक और इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगी, उसका राजनीतिक विश्लेषण करना चाहूँगी। ठीक है। पर वो इसमें एक, क्या ये जो मैंने ऊपर आपको इंसिडेंट बताया, क्या उसका अगर राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो क्या कोई केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री इसकी जिम्मेदारी ले सकता है, इसके लिए जवाबदेही दे सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने जवाबदेही दी हो। सबने आकर के स्पीच दी कि हमने कमेटी बिठा दी है, सब किसी ने अपनी जिम्मेदारी ली इस चीज़ के लिए? बिल्कुल नहीं ली। उनके पास कोई इस चीज़ का जवाब ही नहीं है, उन्होंने कमेटी बिठाई है। मुझे तो लगता है कि सरकारें सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होती हैं, अदरवाइज वो वैसे ही इनएक्टिव रहती हैं। आम लोग आम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके नेताओं को चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? ताकि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। क्या मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या सरकारें आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं? उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? प्लीज़ कमेंट मी फॉर दिस। एक दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगी। ट्रेन दुर्घटना के होने के बाद ट्रेन दुर्घटना के होने के बाद बिल्कुल 1 या 2 दिन बाद बिहार में एक पुल बन रहा था, निर्माणाधीन पुल था, वो टूट गया एकदम। उसका कारण क्या है? क्या कोई नेता लोग तो सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, या बात को दबाने की कोशिश करते हैं? क्या इस पुल के टूटने के पीछे
कौन जवाबदेही देगा? क्या जो उसमें सामान लगाया गया, जो उसमें कंक्रीट यूज़ किया गया, क्या वो गलत लगाया गया? क्या जो बना रहा था उसकी गलती है? मेरे हिसाब से तो इसमें एक नहीं कई कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। गलती सिर्फ एक की नहीं, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा सोचना है। राजनीतिक विश्लेषण के बारे में हम बहुत बोलते हैं, राजनीतिक विश्लेषण ये, राजनीतिक विश्लेषण वो, लेकिन मेरे हिसाब से राजनीतिक विश्लेषण तो जो ये दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनके कारण को जानना है, उनका राजनीतिक विश्लेषण क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन उसके पीछे जिम्मेदार है। ये तो सिर्फ छोटी मोटी घटनाएं हैं, छोटी मोटी नहीं मतलब बहुत बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन एक बहुत हमारे यहाँ दिल्ली की बात करती हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली में रोज़ाना कई तरह की वारदातें होती हैं। अब जैसे देखिए, पिछले दिनों साक्षी केस चल रहा था, उस लड़के को 21 बार चाकू मारकर मार दिया, 21 बार चाकू मारा, और बाद में उसके फेस पर पत्थर मारकर उसे पूरी तरह से मार दिया। ये तो सिर्फ एक केस है, अगर इस पे छानबीन की जाए तो ऐसे कई केस निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी सरकार इसके बारे में क्या बोलती है? क्या वो इस चीज़ के बारे में वो बोल सकती हैं कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ है? मुझे तो ये लगता है आज की डेट में अगर देखा जाए तो दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है। सड़क मरा आदमी मरा पड़ा हो तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है उसकी। क्या आजकल लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है? सरकार को इन वारदातों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, और कुछ ऐसे लोग जो वारदातों में शामिल हैं, ऐसी जो स्पेशली गर्ल्स को हिट करते हैं या गर्ल्स को मारते हैं, उन्हें फांसी की सज़ा पर लटका देना चाहिए। ये मेरे हिसाब से राजनीतिक विश्लेषण है। सरकार का नेताओं का राजनीतिक विश्लेषण, ये नेता ऐसा है, ये वैसा है, ये सब तो आम मुद्दे हैं चुनाव के समय के। लेकिन असली मुद्दे क्या हैं कि जो हमारी वारदातें हो रही हैं, हमारे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका राजनीतिक विश्लेषण किया जाए। ठीक है, हमारे यहाँ पर जनता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या सरकार ये वादा कर सकती है कि हम आम जनता को सुरक्षित रख सकती है, स्पेशली गर्ल्स? क्योंकि आजकल लड़कियों को लेकर बहुत सारी वारदातें आ रही हैं। आज कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, इसने इसको मार दिया, इसने इस लड़की को मार दिया, ऐसा कर दिया, गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कई राज्यों की राज्य सरकारें ये वादा कर सकती है कि जो हमारी लड़कियां जो सुरक्षित नहीं हैं उन्हें सुरक्षित कर सकती है? अगर सरकार इस चीज़ का वादा करती है तो सरकार को वोट देना चाहिए, अदरवाइज सरकार को वोट नहीं देना चाहिए। सरकार कई चीज़ों का निर्माण कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आम जनता की सुरक्षा करती है तो वो सरकार अच्छी है। तो क्या कोई, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, आम जनता की सुरक्षा करे और अपने वादों को पूरा करे, वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे अपने व्यूज़ दीजिए। आप पब्लिक हैं, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, ठीक है? तो क्या सरकार हमारे वादों को पूरा कर सकती है या झूठे वादे ही करती है कि हम आम जनता को सुरक्षा देंगे? प्लीज़ रिप्लाई मी एंड कमेंट मी। थैंक्स।